नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अमित शाह के बयान के बाद लगातार अब जो है जो इस तरह से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये जितना अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर ये भगवान का नाम लेते तो शायद जो है ये स्वर्ग में ही होते। अब साफ तौर पे तस्वीर दिखाइए कि इस वक्त किस तरह से दिल्ली की जनता सड़कों पर है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि देश में बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर फोर्स खड़ी कर दी गई है, फोर्स बड़ी संख्या में तैनात है। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। एक बार ये सड़क की तस्वीर दिखाइए कि इसी तरफ जो है पूरा कार्यालय, हेडक्वार्टर और उसी तरफ कूच करने की तैयारी। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि किस तरह से जो है आखिर इन लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया है। क्या अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री है, लेकिन वो बाबा साहेब का किस तरह से अपमान करते हैं, ये खुलेआम सदन में देखा जा सकता है। तस्वीरें दिखाइए किस तरह से जो है लगातार ये भीड़। अमित शाह जी ने भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया, ये इसको लेके हम विरोध में हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी वालों को, दिल्ली में रह रहे यूपी वालों को और बिहार वालों को, पूर्वांचल के साथियों को रोहिंग्या बताया है। तो क्या कह रहे कि बीजेपी ने जो है बाबा साहेब का अपमान, देखिए उनका कल आप बयान देखिए, पूरे देश ने वो बयान देखा है। इनकी बीजेपी की इतनी नफरत है BR अम्बेडकर जी से, वो कल इनके बयान में दर्शा दी गई है। नफरत है क्या? लगता है आपको कि जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं वो लोग नफरत करेंगे बाबा साहेब से? ये बहुत ही गलत हो रहा है। जो भी बाबा साहेब ने, जिन्होंने देश का संविधान लिखा है, उनके बारे में वो इतने अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं जो समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या सोच रही है, अपने आप को पूरा तानाशाह समझकर इस देश में किसी को भी कुछ भी बोल देती है। बीजेपी अब तानाशाह हो गई, बिल्कुल तानाशाह का रूप अपना रखा बीजेपी ने। वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से बाबा साहेब का नाम लिया गया सदन के अंदर, अब कहा जा रहा है कि अपमान हो गया। अपमान तो है ही, अपमान है। किस तरह से अपमान? तो जो भी तो आए हैं यहाँ पे, लेकिन वो तो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान तो देखो, संविधान को लिखने वाले को साहब, ये बीजेपी वाले बड़े बेशरम है ना, बेशर्मी की चादर छोड़ रही है। हाँ, जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आज ये लोग। बाबा साहब जैसे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड में उनका सिक्का चलता है, जिन्होंने देश के संविधान के रचयिता हैं। आज जिस संविधान की वजह से वो लोग बैठे हैं, उस संविधान की रचयिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं आज ये। और मैं आपको बता दूं, बात दिल्ली की नहीं है, इलेक्शन है। अब जो आने वाले इलेक्शन है पूरे भारत के अंदर, अब एक एक दलित, एक एक पिछड़ा, एक एक गांव का देहाती आदमी वो इनकी धज्जियां उड़ाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, नाक से पानी ऊपर हो गया है। आए दिन मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान पता ना क्या क्या कर रहे हैं, बिल्कुल दूर ले गए। हर इंसान को शिक्षा से, रोजगार से दूर लेते जा रहे हैं और उलझा के रखा हुआ है हर इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैनिज्म हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सबको उलझा दिया है, धर्म में फंसा दिया है। आदमी धर्म से ऊपर सोच ही नहीं रहा है। हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, रो रहे हैं लोग, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। इस बात पे कोई भी संसद में बात नहीं कर रहा। ये हाल है। वही तो वो भी कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर सिर्फ ये लोग चिल्लाते रहते, जैसे एक ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया। कौन कह रहा है? अमित शाह। उसे तमीज ही नहीं बात करने का कि एक बाबा साहब जिन्होंने हमें गीता पढ़ने का हक दिया, कुरान पढ़ने का हक दिया, हर किताब पढ़ने का हक दिया उसी संविधान ने, और आज उसी संविधान का ये बेशरम लोग, ये बेहया लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसी संविधान की शपथ लेके वहां बैठे हैं, चाहे ओम बिरला हो, चाहे। लगता है कि जो संविधान की शपथ लेते हैं वही लोग जो है संविधान रचयिता की मजाक। अब यही तो जनता को देखना है, दिल्ली की जनता को यही तो देखना है कि हजारों दलित यहाँ पर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बाबा साहब को भगवान के प्रति माना जाता है, आज उनकी तुम बेइज्जती कर रहे हो। और उस संविधान की जगह पे, जहां पर उन्होंने वो संविधान लिखा था, जहां पर उस संविधान को बनाया गया था, उस जगह पे तुम खड़े हो उनकी इज्जत उतार रहे हो। ये अब दिल्ली की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता देखेगी। तो विपक्ष के जो नेता है वो दलितों का अपमान करते हैं, हमने तो किया ही नहीं। अरे तो कमाल है, अमित शाह खुले मंच से कह रहे हैं बात। देखिए ये कितना विपक्ष कर लें, भारत की जनता बहुत समझदार हो रही है और देख रही है कि कौन हिंदू मुसलमान में फंसा रहा है, कौन बाबा साहब के नाम पे फंसा रहा है, कौन क्या कर रहा है। इनके पास अब हमें योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए आप,
एक मंदिर मिला है, अरे बहुत अच्छी बात है भाई, मंदिर मिला है, उसकी पूजा अर्चना होना चाहिए, 40 साल बाद मंदिर मिला है। अब उसे भी आप संबल तो उनसे जुड़ा नहीं, अब उन्होंने कहा इस मंदिर को लेके चले साथ में। तो ये आज इन्होंने एक बनारस से मंदिर, अरे हजारों मंदिर ऐसे हैं जो बंद हैं, जो अंदर प्रतिमा हैं, जो जिनके अपने पर्सनल घर के मंदिर हैं, वो आते हैं पूजा करके जाते हैं। और उस मंदिर में वो मंदिर एक मुसलमान को बेच दिया गया, उस मुसलमान ने उस मंदिर को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत से रखा। अब लेकिन उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के जो रचयिता है उनके जयंती पे भी जाकर फूल जो है अर्पित कर। अरे ये ड्रामेबाजी है, ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो, ये सिर्फ नौटंकी है कि बाबा साहब के कदमों पे फूल चढ़ा रहे हैं और उन्हीं दलितों को दौड़ा दौड़ा के ये लोग मारते हैं। इन्हीं की पुलिस मारती है यूपी में, इन्हीं की पुलिस दिल्ली में मारती है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उन्हें मारते हैं, नौकरी मांगने जाते हैं जब मारते हैं, इलाज कराने जाते हैं जब मारते हैं। कहाँ नहीं मारते आप बताइए ना, मीडिया है, आपको नहीं मालूम है क्या आज क्या दलितों का हल कर रखा है इन लोगों ने, क्या पिछड़ों का हल कर रखा है, क्या आदिवासियों का हल कर रखा है, इतना बुरा हल कर रखा है कि दिल्ली में इस बार इनका ऐसा सुपड़ा साहब होगा, ये आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए आप कह रहे हैं कि ये हाल कर रखा है, वो हाल कर रखा है, अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति है वो आदिवासी समुदाय से है। तो भाई साहब इनकी तो ये एक चाल है ना, ये एक चाल है, आदिवासी को लाके संसद में। आप एक बात बताइए, जब मंदिर धुलवा देते हैं, बताइए क्या तुम फिर आदिवासी और सबको हम एक सम्मान देते हैं, एक इनका कहना आप मुझसे मत बोलिए, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, ये कहते कुछ और है करते कुछ और है। ये बड़ी बेशर्मी की चादर लाद रखी है, वो चादर हम हल्के हल्के खींच रहे हैं, इनको पूरा नंगा करेंगे एक दिन। देखिए वो कह रहे हैं आपने कुछ गलत नहीं कहा है और माफी मांगने की तो बात ही नहीं हुई। अच्छा कुछ गलत नहीं कहा है, ये जनता जो है इतनी खड़ी भी पागल है, पूरे हिंदुस्तान की जनता पागल है। एडिट करके चलाया जा रहा है उसका। एडिट करके तो अमित शाह की शक्ल भी चेंज करी जाएगी अभी। अरे छोड़िए क्या बात कर रहे हैं आप एडिट करके, यार संसद में साफ साफ बोला है, नोट हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं आप। कह रहे बाबा साहेब का अगर कोई विरोधी था तो सबसे बड़ा विरोधी कांग्रेस रहा। ऐसा है 70 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पे, अगर विरोधी होते दलित आज से नहीं है, लाखों साल से हैं, ठीक है, हमारे वाल्मीकि समाज लाखों साल से हैं, आदिवासी समाज लाखों साल से, जब नहीं दिखा अब क्यों दिखा है, क्योंकि खुले मन से ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। खुले कभी किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह से बाबा साहब का अपमान नहीं किया। क्या आपको लगता है कि देश के गृह मंत्री जो है माफी मांगेंगे? इनको माफी मांगना पड़ेगा, अगर इनको वोट चाहिए तो माफी मांगना पड़ेगा झुक के कि हमसे गलती हो गई जी, हमसे गलती हो गई, और ये माफी नहीं मांगेंगे तो इस बार दिल्ली से सुपड़ा साफ है। ये है तस्वीरें, साफ तौर पे तस्वीर देखिए कि उस तरह से जो है बाबा साहेब को लेकर लगातार अब विपक्ष सड़कों पर है और अमित शाह से माफी मांगने की साफ तौर पे शिकायत दी जा रही है। बहरहाल इस चीज को लेकर आपका सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DSO न्यूज।